हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। दुनिया भर में कई लड़ाइयां चल रही हैं। आप आए दिन न्यूज़ देखते होंगे, इजराइल और हमास, इजराइल और ईरान, रूस और यूक्रेन। दुनिया भर में लगभग 12 से 13 देश ऐसे हैं जो इस समय या तो गृह युद्ध या फिर आप कहें तो किसी कंट्री या किसी संगठन के साथ युद्ध में लग रहे हैं। यानी कि पूरी दुनिया में अशांति का लेवल जो है एकदम उच्च स्तर पर है। और उसी बीच अब खबर आ रही है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तानातनी चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर इन दोनों देशों के बीच टेंशन कैसे बढ़ गई और क्या है वैश्विक राजनीति इन दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ाने के लिए। सबसे पहली खबर आपको ये देखनी है कि कई दिन पहले की घटना है कि उत्तर कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं या फिर सर्वे सर्वा आप कहिए किम जोंग, उन्होंने ये कहा था कि दक्षिण कोरिया की तरफ से जो है, दक्षिण कोरिया अमेरिकन एलाइज है, एक अमेरिका का कहिएगा आप, जो है वो मित्र देश है। तो उन्होंने कहा था कि ये लोग हमारी कैपिटल पर जो है वो ड्रोन भेज रहे हैं लगातार। अगर ये ड्रोन नहीं भेजेंगे तो फिर हम जो है ड्रोन अगर भेजेंगे तो हम जो है इनके ऊपर अटैक कर देंगे। ऐसे आरोप जो है उत्तर कोरिया के द्वारा लगाए गए थे। लेकिन दक्षिण कोरिया से जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो कोई ड्रोन भेज ही नहीं रहे। तो फिर दुनिया में एक खलबली मची कि इस तरीके की हरकतें उत्तर कोरिया बार बार क्यों कर रहा है, उकसावे वाली चीजें दुनिया के सामने क्यों लेकर आ रहा है। उसके जस्ट अगले ही दिन ये खबर आई, आप देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया ब्लो अपार्ट इंटर कोरिया रोड टेंशंस विद साउथ कोरिया वॉर। तो साउथ कोरिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट इनका बढ़ा, उसके बीच इन्होंने जो रोड साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया को जोड़ रहे थे आपस में, जो रेल नेटवर्क आपस में दोनों देशों को जोड़ रहे थे, इन दोनों देशों की एक ही प्रायद्वीप पर दोनों देश हैं, एक ही पहले थे, कोरियन प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता था इनको, ठीक है। तो सारे रोड और उनको डिस्ट्रॉय करने का काम किया जा रहा है, एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। क्यों ऐसा माना जा रहा है लोगों का कि ऐसा नहीं हो कि कहीं डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर साउथ कोरिया के ऊपर अटैक कर दें। और इस रोड और रेल को इसलिए डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि साउथ कोरिया की जो सेना है, जो कि उत्तर कोरिया की तुलना में तो काफी बड़ी सेना है और अमेरिका भी उसका एलाइज है, तो ऐसा नहीं हो कि वापस रोड अटैक करें और रेल रोड का नेटवर्क का यूज करें वो, इसलिए इस सबको डिस्ट्रॉय किया जाए। दुनिया का एक अनुमान है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना मतलब एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि ये लोग जो है किसी अच्छे मूड में नहीं है, ये लोग वॉर या फिर कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं। उसके बाद जो खबर आई थी वो आज खबर आई, इन्होंने कहा है कि 1.4 मिलियन युवा जो है उत्तर कोरिया के वो चाहते हैं आर्मी में ज्वाइन करना। उन्होंने अप्लाई किया है इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच। यानी कि उत्तर कोरिया दुनिया में दिखाना चाहता है कि वो साउथ कोरिया के साथ लड़ना चाहता है, कॉन्फ्लिक्ट करना चाहता है, किसी न किसी बहाने के साथ वो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चाहता है। लगातार किम जोंग ये प्रयास कर रहे हैं। अब इस पॉलिटिक्स में आपको ये समझना है कि आखिर ये कर ऐसे क्यों रहे हैं। देखिए, एक तरफ जो एलाइज हैं इनके वो साउथ कोरिया है, तो उसके एलाइज हैं अमेरिका और यूरोपियन नेशंस, आपके समझ लीजिए, जापान भी आप उसमें काउंट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उत्तर कोरिया से खतरा जापान को भी रहता है। और दूसरी तरफ आप देखिएगा तो रसिया है, रसिया उत्तर कोरिया के साथ है। आपको कुछ दिन पहले की खबर है जब पुतिन ये धमकी दे रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज को, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज को, न्यूक्लियर वेपन्स की, फिर उनकी विजिट होती है आपकी किम जोंग के यहाँ, यानी कि उत्तर कोरिया। कई तस्वीरें आपने देखी होंगी कि ट्रेन में बैठ के दोनों घूम रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं पुतिन, जो इस तरीके की तस्वीरें आपने देखी होंगी। और उसी समय इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था कि दोनों कंट्रीज जो है एक डिफेंस एग्रीमेंट के तहत आ गई हैं। यानी कि अगर रूस पर कोई हमला करेगा, जिस तरीके से नाटो है, तो उत्तर कोरिया पर हमला माना जाएगा, अगर कोई उत्तर कोरिया पर हमला करेगा तो उसे रूस पर हमला माना जाएगा और रूस की सेना उस लड़ाई में सहयोग करेगी। इसके पुख्ता जो प्रमाण है कि एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हुआ है, वो आप इस क्लिप से देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले ही जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा था कि पुतिन यूजेस नॉर्थ कोरिया ट्रूप्स इन फाइट इन यूक्रेन। जेलेंस्की, एक राष्ट्रपति ने कहा था यूक्रेन के कि ये जो उत्तर कोरिया की जो फौज है वो इस समय यूक्रेन की सेना के साथ लड़ रही है उसकी लैंड पर, रशियन आर्मी के साथ मिलकर। काफी ट्रूप्स उनके वहां मौजूद हैं, काफी मिसाइल सिस्टम्स उनके वहां मौजूद हैं और कई इन्फेंट्री जो है उनकी वो रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तो पूरी पॉलिटिक्स को आप समझिए कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में किस तरीके से यूज किया जा रहा है। इसका एक प्रमुख रीजन जो है वो ये है कि अमेरिका जो है अभी दो जगहों पर उलझा हुआ है। एक यूक्रेन की जो लड़ाई है रसिया के साथ वो, और दूसरा
इजराइल और हमास का वॉर है। जब से इजराइल का वॉर शुरू हुआ है, इजराइल में लगातार पैसा भेजना पड़ रहा है, फोर्स वहां डिप्लॉय करने का फैसला अभी जो है अमेरिका ने लिया है। थर्ड, जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए काम आता है। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ही जो है ईरान ने अटैक कर दिया था इजराइल के ऊपर, 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी, तो उसमें से काफी मिसाइलों को तो इजराइल ने रोक लिया था, लेकिन कई मिसाइलें इजराइल की धरती पर गिर के तबाही मचाई थी। उसको भी बिल्कुल जीरो करने के लिए या बिल्कुल मिनिमम करने के लिए अमेरिका अपना जो सिस्टम है थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, उसको इजराइल में तैनात कर रहा है। और अमेरिका ने यह कहा है कि इजराइल में उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि अभी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इजरायली सैनिकों को, तो समय लगेगा, इसलिए अमेरिका अपने सैनिकों की तैनाती जो है वो वहां बढ़ाएगा। यूक्रेन के साथ विवाद लगातार चल रहा है, तो रसिया की इच्छा यह है कि इसको उत्तर कोरिया के साथ और एंगेज कर दिया जाए, ताकि यूक्रेन में जो है अमेरिका कमजोर पड़े, ताकि यूक्रेन से शक्ति छूटे, क्योंकि उसको यहां सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो एनिमी है साउथ कोरिया का, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए किम जोंग है, जिसको एटॉमिक ताकत है, परमाणु शक्ति संपन्न देश है, और एक तरीके से इसको संकी भी बोलते हैं कि पता नहीं क्या कर देगा। जापान भी उधर है, तो इसकी रक्षा करने के लिए, साउथ कोरिया की और जापान की रक्षा के लिए अमेरिका यहाँ अपनी ताकत झोंकेगा। तो यूक्रेन पर हो सकता है कि जो रसिया है वो अपना कंट्रोल जमा ले और वहां यूक्रेन को हराने में रसिया जो है सक्सेस हो जाए, ताकि अमेरिका 4-5 जगह अगर इंगेज हो जाएगा तो फिर रसिया को उससे बेनिफिट होगा। ये एक जियोपॉलिटिक्स का अनुमान है लोगों को कि ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में अभी ऐसा घटना नहीं घटी है, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं, ड्रोन्स भेजने के आरोप हैं, इनको साउथ कोरिया ने खारिज कर दिया कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे। उसके बाद रेल और रोड नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करना, ये सारी चीजें दिखाती हैं। फिर मिलिट्री में यूथ के लिए शामिल करने की जो इन्विटेशन भेजना या फॉर्म भरवाना, ये सब चीजें दिखाती हैं कि उत्तर कोरिया कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा है। कुछ दिन पहले खबर ये भी आई थी कि उत्तर कोरिया ने अपनी इन्फेंट्रीज को बॉर्डर पर तैनात किया है, साउथ कोरिया से लगे जो बॉर्डर हैं उन बॉर्डरों पर तैनाती करने के लिए आदेश दिए हैं कि आप जाके फ्रंट पर मोर्चा संभालिए, और उसी यूनिट ने जो है इस रेल रोड नेटवर्क को ध्वस्त किया है। तो काफी बड़ी टेंशन है, अगर दुनिया में एक और वॉर स्टार्ट होगा तो ये एक बड़ी घटना होगी पूरे वर्ल्ड के लिए, और हो सकता है कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है बुरी तरीके से प्रभावित हो, क्योंकि लगभग 3 जगह आप इधर देखिएगा तो रेड सी के आसपास का एरिया बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं माना जा रहा है, इधर आप जाइएगा फिर जापान की तरफ तो ये वाला एरिया भी पूरा जो है असुरक्षित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं व्यापार में समस्याएं जो है वो होंगी, और इसका प्रभाव पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया पर भी इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के साथ भी जापान के रिलेशंस, रसिया के रिलेशंस जो है वो काफी अच्छे हैं, और साउथ कोरिया के रिलेशंस तो ऑब्वियसली हमारे साथ अच्छे हैं, कोई उसमें डाउट नहीं है, भले वो अमेरिकन एलाइज हो, ठीक है, वो हमारा डिफेंस पार्टनर भी है, कई उसमें हमारे साथ डिफेंस कंपनीज उसकी काम करती हैं साउथ कोरिया की। तो ये एक बड़ी घटना है जो है वर्ल्ड के अंदर, और अगर ये युद्ध जैसी स्थिति पर पहुंचती है, हालांकि युद्ध जैसे अनुमान नहीं है, क्योंकि उत्तर कोरिया को पता है कि अमेरिका अगर वहां पूरी ताकत के साथ यूक्रेन को छोड़ के लड़ने पहुंच गया तो उत्तर कोरिया के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा, या तो उसको परमाणु हथियारों का यूज करना पड़ेगा, यूज किया तो फिर उसका क्या होगा अपोजिट में, उसको तो खत्म कर देगा अमेरिका बिल्कुल। तो ये भी संभावना उत्तर कोरिया के लिए है, लेकिन हो सकता है कि इसको उकसाकर अमेरिका का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए रूस की ये कोई नई रणनीति हो। हालांकि इस पर क्या होगा आने वाले समय में पता चलेगा, और जब भी इसमें कुछ नया घटित होगा या फिर नई कोई खबर आएगी तो उस पर एक अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।